भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान अत्यंत उच्च माना गया है। गुरु केवल ज्ञान का प्रदाता ही नहीं, बल्कि शिष्य के जीवन को दिशा देने वाला मार्गदर्शक होता है। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जो गुरु की महिमा का उत्सव है। यह पर्व आषाढ़ माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने वेदों का संकलन किया, महाभारत की रचना की और पुराणों की रचना में भी योगदान दिया। उन्हें आदि गुरु माना जाता है और उनकी स्मृति में ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा की पौराणिक कथा बहुत प्राचीन काल की बात है। हिमालय की तराइयों में एक तपस्वी अर्षि तप में लीन थे। वे कोई साधारण अर्षि नहीं थे, वे थे वेदव्यास, जिन्होंने वेदों का विभाजन कर 4 भागों में संकलन किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उनके इस योगदान के कारण ही उन्हें वेदव्यास कहा गया। व्यास जी माता सत्यवती और महर्षि पराशर के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें विलक्षण बुद्धि थी। उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया और देखा कि सामान्य जन के लिए उन्हें समझना कठिन है। तब उन्होंने वेदों को अलग अलग वर्गों में बांटकर सरल रूप में प्रस्तुत किया, ताकि हर वर्ग के लोग उन्हें समझ सकें। इस महान कार्य के लिए उन्होंने कई शिष्यों को ज्ञान प्रदान किया, जिनमें से एक प्रमुख शिष्य थे पैठीनसी, जो बाद में स्वयं महान आचार्य बने। वेदव्यास ने न केवल वेदों का विभाजन किया, बल्कि महाभारत जैसा अद्वितीय ग्रंथ भी रचा, जो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। इसमें जीवन के प्रत्येक भाव, धर्म, अधर्म, नीति, राजनीति, भक्ति, प्रेम, युद्ध और संयम सभी का समावेश है। साथ ही उन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की। ऐसे महान ज्ञान के स्रोत वेदव्यास का जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हुआ था। इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु और शिष्य का संबंध। गुरु पूर्णिमा केवल वेदव्यास के जन्मदिन का उत्सव नहीं है, बल्कि यह दिन हर उस व्यक्ति के लिए आभार प्रकट करने का दिन है, जिसने हमें जीवन में सही राह दिखाई है। चाहे वह स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक हों, आध्यात्मिक गुरु हों या जीवन के कठिन समय में मार्ग दिखाने वाले माता पिता हों। शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है जो निर्माण करते हैं, गुरु ही विष्णु हैं जो पालन करते हैं, और गुरु ही शिव हैं जो अज्ञान का नाश करते हैं। गुरु स्वयं परब्रह्म है, उन्हें नमस्कार है। एक प्रेरणादायक कथा। एक सच्चे गुरु की पहचान। पुराने समय में एक बालक अपने पिता के साथ आश्रम गया। वह गुरु से दीक्षा लेना चाहता था। गुरु ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यह बालक विशेष है। उन्होंने बालक से कहा, यदि तुम मेरी शिष्यता चाहते हो तो सबसे पहले जंगल से सूखी लकड़ियां लाओ। बालक चला गया। कई दिन बीत गए। वर्षा ऋतु आरंभ हो गई थी, लेकिन वह बालक नहीं लौटा। गुरु सोचने लगे कि शायद वह हार गया। फिर एक दिन भीगे वस्त्रों में कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर लटकाए वह बालक वापस लौटा। उसने कहा, गुरुदेव, बारिश में सूखी लकड़ियां ढूंढना कठिन था, लेकिन आपने जो आदेश दिया वह मेरे लिए वचन था। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम योग्य शिष्य हो। तुमसे बड़ा कोई यज्ञ नहीं, क्योंकि तुमने आज्ञा का पालन करते हुए तप किया है। अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो मैंने वर्षों की साधना से पाया है। वह बालक आगे चलकर एक महान ऋषि बना, जिसने समाज को अनेक ज्ञान दिए। यह कथा बताती है कि एक सच्चे गुरु को पहचानने के लिए शिष्य में श्रद्धा, धैर्य और सेवा की भावना होनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा का वर्तमान में महत्व। आज के युग में जहां डिजिटल ज्ञान, सोशल मीडिया और तेजी से बदलती दुनिया का प्रभाव है, वहां भी गुरु का स्थान बना हुआ है। बस उसका स्वरूप बदल गया है। आज शिक्षक, कोच, मेंटर, काउंसलर, यहाँ तक कि किसी किताब या अनुभव से मिला कोई प्रेरणादायक मार्गदर्शक भी गुरु के समान होता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व हमें रुककर यह सोचने का अवसर देता है कि हमें किसने सिखाया, संवारा और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। यह दिन आभार व्यक्त करने का दिन है। गुरु पूर्णिमा कैसे मनाई जाती है? प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए जाते हैं। गुरु या उनके चित्र की पूजा की जाती है। चरण धोकर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। गुरु के चरणों में दक्षिणा दी जाती है, आभार स्वरूप। शिष्य संकल्प लेते हैं कि वे गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे।
कई स्थानों पर इस दिन विशेष सत्संग, भजन और प्रवचन आयोजित होते हैं। कई विद्यार्थी इस दिन अपने शिक्षकों को स्मरण कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। निष्कर्ष: गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह स्मृति है उस प्रकाश की जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। यह श्रद्धा का वह भाव है जो हमें झुकना सिखाता है, और जहाँ झुकना आता है वहीं से सीखने की शुरुआत होती है। गुरु की महिमा को शब्दों में बांधना कठिन है, परंतु उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना, यही गुरु पूर्णिमा का सच्चा उद्देश्य है।